हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो कंबाइंड है, इसमें आपको चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस और डेटा एनालिसिस सब कुछ मिलेगी। जो जोरदार खबर है जिसके ऊपर कल मार्केट रिएक्ट कर सकता है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, न्यूज़ को कैसे हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे, सब कुछ जानेंगे इस सेशन में। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। टेलीग्राम को जरूर विजिट कीजिए, @Nifty ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पे समरी की। हालांकि आज एक्सपायरी थी तो काफ़ी सारे डेटा जो है इसमें एक्सपायरी के होंगे। बैंक निफ्टी के जो भी पोजीशन है वो कटी होंगी। अब यहाँ पे देखिए, जो क्लाइंट है वो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे देखेंगे तो शॉर्ट किया है 3 लाख के करीब में। बेसिकली हो सकता है कि इन्होंने पोजीशन को जो है क्लोज की हो, और इंडेक्स पुट में भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिख रही है, यहाँ से भी कुछ पोजीशन बाहर जा सकती है। स्टॉक फ्यूचर पे देखेंगे तो लॉन्ग है, सो ये जो है फ्रेश की पोजीशन है। एफआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए शॉर्ट है, कॉल पे जो है यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एडिशन हुआ है, और पुट पे भी इन्होंने एडिशन किया है। स्टॉक फ्यूचर पे देखेंगे तो शॉर्ट किया है। प्रो की बात करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है, कॉल पे पुट पे दोनों पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। बात करेंगे दोस्तों डीआई की, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे लॉन्ग है, छोटी सी क्वांटिटी है, और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है। दोस्तों समरी से आज बहुत अच्छा कोई क्लू नहीं निकलेगा, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे डेटा जो एक्सपायरी के हैं। तो हम चलते हैं सीधे उस डेटा पे जहाँ से हमें मार्केट को फिगर आउट करने में एक हेल्प मिलता है, और ये पता करने में हेल्प मिलता है कि मार्केट में किस साइड जो है बड़े ट्रेडर पोजीशन बना के चल रहे हैं और कितनी पोजीशन मार्केट में ओपन है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 130 लॉन्ग है, पहले 126 था, सो काफ़ी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। डीआई के पास 8000 लॉन्ग है, 5000 से इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा। एफआई के पास देखिए 157 जो है शॉर्ट था, और ये जो शॉर्ट अब इंक्रीज होकर 162 हो गया, बिकॉज इन्होंने आज शॉर्ट जो है ज़्यादा ओपन किए, इसकी वजह से आज M2M शॉर्ट में जो है इजाफा देखने को मिला है। प्रो की बात करेंगे तो 23,000 इनके पास लॉन्ग है 24 के सामने। अब कॉल पे पोजीशन देखिए तो क्लाइंट के पास देखिए 60,000 जो है शॉर्ट हो गया 250 लॉन्ग के सामने, और एफआई के पास देखिए 138 के सामने 3 लाख के करीब दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग हो गया। अब प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास देखिए 388 शॉर्ट था, अब 272 जो है यहाँ पे शॉर्ट है, सो थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे क्लोज हुई है। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे दोस्तों, क्लाइंट के पास देखिए 454 जो है शॉर्ट था, अब इनके पास 718 दोस्तों शॉर्ट है, यानी कि काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी अब इनके इंडेक्स पुट में शॉर्ट ओपन हो चुकी है। डीआई के पास 67,000 जो है लॉन्ग है, और एफआई के पास देखिए तो 631 लॉन्ग है। ओल्ड वाली पोजीशन फिर से ओपन हो रही है 468 के सामने, और प्रो के पास भी शॉर्ट की जगह पे पुट जो यहाँ पे लॉन्ग हो गया 19,000 के सामने। अब स्टॉक फीचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास वही 16 लाख जो है लॉन्ग, और डीआई के पास 17 लाख दोस्तों शॉर्ट है। एफआई के पास 184 जो है शॉर्ट है, थोड़े से पोजीशन यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। प्रो के पास 3313 लाख 31,000 जो है लॉन्ग है। तो दोस्तों डेटा को देख के ये समझ में आ रहा है कि फ्रेश में पोजीशन आज ऐड हुई है, और वो पोजीशन वो छोटी सी है लेकिन सेल साइड है। और पोजीशन ऐड होने का मतलब है, प्रीवियस ओल्ड पोजीशन होल्ड होने का मतलब है कि या तो मार्केट में एक छोटा ट्रैप करके अप साइड में बड़ी पोजीशन जो है बनाई जाएगी, बड़ा मूव आएगा। अदरवाइज यहाँ पे ये कॉल को हैच के लिए बना दिया गया, और जो बड़े ट्रेडर हैं वो कन्विंस है अभी भी कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। बैंक निफ्टी को देख के, उसकी चार्ट को देख के एक चीज़ तो क्लियर कट आ रही है हमारे टूल की सहायता से कि कल बैंक निफ्टी में एक जो है ट्रेंडिंग रेंज जो है आपको दिखाई देने वाली है। अपसाइड भी हो सकती है, डाउन साइड भी हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ करनी सबसे अच्छी जो है रणनीति होगी कल के लिए कि थोड़ा सा मार्केट को देख लें, समझ लें, और उसके बाद एंट्री करें, क्योंकि जब बड़ी मूव है तो टारगेट बड़े मिलेंगे, चाहे वो गिर के मिले चाहे वो अप करके मिले। अब आइए चलते हैं डेटा को जो है डिकोड करते हैं। M2M बेस पे किसके पास कितनी पोजीशन गई है उसको हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे चार्ट पे, ऑप्शन डेटा को देखेंगे, फिर हम डेटा को फिगर आउट करेंगे। क्लाइंट के पास देखिए 1,30,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स फीचर लॉन्ग है, और कॉल देखिए तो 60,000 दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स कॉल शॉर्ट है, और पुट देखिए दोस्तों तो 718 7 लाख जो है 18,000 दोस्तों यहाँ पे पुट जो है शॉर्ट सेल है। सो टोटल अब M2M हो जाएगा 7,88,000 दोस्तों इनके पास अब जो है पोजीशन लॉन्ग हो गई। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। एफआई के पास देखिए 1,62,000 दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, और कॉल जो लॉन्ग है दोस्तों वो 332 जो है यहाँ पे कॉल जो है लॉन्ग है, और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो 631 जो है पुट लॉन्ग है। सो टोटल इनकी M2M हो जाएगी 4,60,000 दोस्तों इनके पास सेल पोजीशन है।
अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास देखिए 23,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 272 इनके पास जो है कॉल यहाँ पे सेल है और 19,000 के करीब इनके पास पुट जो है लॉन्ग है। तो टोटल जो इनकी M2M हो रही है 2,68,000 इनके पास भी दोस्तों सेल पोजीशन है। तो दोस्तों ये जो दोनों ट्रेडर हैं ये दोनों जो है यहाँ पे सेल पोजीशन लेके चल रहे हैं और जो क्लाइंट है वो यहाँ पे दोस्तों लॉन्ग पोजीशन लेके चल रहा है। तो अब देखिए दोस्तों दो चीज़ होगी, या तो आएगी बड़ी सी जो है फॉल, जो कि जाहिर सी बात है कि डायरेक्शनल होगी कल, क्योंकि डेटा के बाद का जो है दिन है। आज यूएसए की तरफ से जो है वहाँ पे एक डिसीजन आने वाला है फेड की तरफ से। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे डेटा आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस, जॉबलेस क्लेम, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, गैसोलीन इन्वेंट्री। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट डेटा है जिसके ऊपर बाजार की नज़र होगी वो होगी फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन, एफओएमसी का स्टेटमेंट और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे लास्ट होगा, लेट नाइट आएगा और उसके ऊपर ही मार्केट जो है रिएक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ से मार्केट को क्लू मिलेगा, न कि सिर्फ एक दिन के लिए बल्कि आने वाले पूरे 3 महीने के लिए। तो हमें भी जो है क्लोजली वॉच करना है और उसको कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आज डाउ की क्लोजिंग हमें बता देगी कि मार्केट उसको पॉजिटिव ले रहा है इम्पैक्ट या निगेटिव ले रहा है, और रही कहीं जो खसर है वो पूरी कर देगा डाउ का फ्यूचर, जो कि मॉर्निंग का प्राइस एक्शन। इस चीज़ को देख लीजिएगा, जिस साइड इनकी डायरेक्शन होगी उसी साइड मार्केट होपफुली हमारा भी रिएक्ट करेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को 2 दिन से जो बोलना शुरू किया था कि कोई भी पोजिशन कैरी मत कीजिए, क्योंकि मैटर ये नहीं कर रहा है कि आज या कल आपने प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया। मैटर ये करता है कि आप कहीं ट्रैप तो नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आप लॉन्ग करके ट्रैप हैं, कोई दूसरा सोच रहा होगा कि वो शॉर्ट करके ट्रैप है, बट यहाँ पे ट्रैप दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो इसीलिए हमारा जो विजन है वो क्लियर है कि आप सेफ रहिए, सेफ रहेंगे तो प्रॉफिट बनते रहेंगे। अब आइए चलते हैं चार्ट एनालिसिस पे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है 43,320 का, सपोर्ट है दोस्तों 42,085 का। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो रेजिस्टेंस मैंने काफ़ी जो है क्लोज लिया है। फ्रेंड्स ये 43,320 का इतना क्लोज रेजिस्टेंस लेने का यहाँ पे फंडा ये है कि अगर मार्केट कल इस लेवल के ऊपर कहीं क्लोज लेता है, अच्छी खबर आती है इनकेस, तो जितने भी बड़े वाले भी लोग शॉर्ट करके बैठे हैं, जो कि बड़े एसएलए के फॉलो करते हैं, उनको एक बार यहाँ पे अपना एग्जिट प्लान ले लेना चाहिए। और अगर कल मार्केट ओपनिंग के बाद 42600 को ब्रेक करके या तो उसके नीचे गैप डाउन करके शुरू करे शुरुआत, तो समझिए कि मार्केट आज सेल ऑन राइज है। अगर इनकेस इस लेवल के नीचे गैप डाउन करता है और पुल बैक लेता है और इस लेवल को क्रॉस करने में कैपेबल नहीं है, तो फिर यहाँ से भी सेल ही बनेगा। अगर गैप डाउन के बाद ये लेवल क्रॉस हो गया जो कि 42,700 का है, या शुरुआत ही जो है 42,700 प्लस से जो होती है, फिर यहाँ पे मामला बाई का है। 2 लेवल दिए हैं दोस्तों, दोनों क्रिस्टल क्लियर है, सिर्फ दोनों को ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लीजिए, आपकी हेल्प हो जानी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर, ओपन करते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का देखिए, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लिया है 90,111 का है, सपोर्ट दोस्तों 18,835 का है। निफ्टी ने लास्ट में थोड़ा सा जो है वीकनेस दिखाना शुरू किया, बट रिलायंस भी जो है साथ में है, तो नॉट श्योर कि निफ्टी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लेकिन गिरेगा तो अच्छा गिरेगा। इसकी जो है शॉर्टी है, और अगर चलेगा भी तो ऊपर अच्छा चलेगा, इसकी भी शॉर्टी यहाँ पे दिख रही है। यानी कि ओवरऑल ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए कल। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए ये जो लेवल ब्रेक हुआ है 19,000, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। एक बार ब्रेक होके क्लोज हो जाना ये शॉर्टी नहीं करता है कि 19,000 ब्रेक हो गया, लेकिन अगर इसके नीचे रहने लगता है तो ये सेलिंग की जो है श्योरिटी हो जाती है। अगर कहीं पलट के ये फिर से 19,025 या 20 का लेवल ब्रेक कर देता है, तो इसको बोलेंगे बाउंस बैक या तो रिबाउंड, और यहाँ से फिर हम बाई व्यू लेके चलेंगे। और फाइनली जो है जो कंफर्मेशन हो जाती है वो 90,045 के ऊपर हो जाती है। ये लेवल टूटने के बाद बिल्कुल आपको डाउट नहीं करना है, बाई में हो जाना है। गैप अप के साथ भी ये लेवल टूटता और होल्ड है तो यहाँ पे बाई हो जाना है, क्योंकि इसका जो एसएल है वो यहाँ पे यही है 90,000 के पास। और अगर हम सेल करते हैं तो उसके लिए जो एसएल है 19,025 का एसएल है। सो निफ्टी में भी बहुत अच्छा खासा क्लियर कट जो है सेटअप दिख रहा है। बहुत अगर ह्यूज गैप अप या गैप डाउन होगा तभी थोड़ा सा जो है सिचुएशन यहाँ पे जो है टाइट हो जाएगी, जिसमें डिसीजन लेना जो है रिस्की होगा, लेकिन फिर भी
थोड़े से रिस्क के साथ उस ट्रेड को जो है प्लान किया जा सकता है, जिस डायरेक्शन में मार्केट खुलेगा गैप अप या गैप डाउन उसी डायरेक्शन में। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 90,225 का, सपोर्ट है दोस्तों 90,000 का। फाइनेंस निफ्टी भी देखिए बिल्कुल एक यहाँ पे कह सकते हैं डेड कैंडल, डोजी कैंडल, अनडिसाइडेड कैंडल पे क्लोज हुई है। और मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए आगाह शुरू से कर देता हूँ, बिल्कुल मार्केट ओपनिंग के ऑलमोस्ट थोड़ी देर बाद, जैसे आज कर दिया था कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, रेंज बाउंड है। और पूरे दिन देखिए तो मार्केट तीनों इंडेक्स ऐसे ही काम किया। तो अगर आपने इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं किया तो भी आप खुश होंगे कि चलो आपका जो है कैपिटल सेफ है, क्योंकि पता चला यहाँ सेल करने गए ट्रैप हो गए, यहाँ सेल करने गए तो कुछ प्रॉफिट मिल गया, इधर बाई किया तो थोड़ा सा गेन मिल गया। मॉर्निंग में जो हम लोगों ने बैंक निफ्टी का जो सेल लेवल दिया था 42,800 के आसपास, वो बहुत परफेक्ट जो है सेटअप था और वही जो है सबसे कंफर्म सेल था। वहाँ से अगर किसी ने सेल किया होगा तो जरूर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिला होगा। इसके अलावा बीच में कहीं किसी ने फिंगरिंग की होगी तो या तो वो रेट पे एग्जिट और या तो वो सम लॉस के साथ ही एग्जिट किया होगा। एक्सिस बैंक की पुट भी दी थी, लास्ट में हमने रेट टू रेट पे एग्जिट इसलिए करा दिया क्योंकि इवेंट डे है। अब पता नहीं वहाँ के गवर्नर साहब जो है क्या निर्णय लेंगे, क्या जो है कल मार्केट का जो है व्यू होगा, क्योंकि न्यूज़ बेस में बहुत अच्छे खासे मूव आ जाती है, उसको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमने बोला कि उसको क्लोज करके जाइए, आप आज का जो देखेंगे कल का मतलब कल देखेंगे। तो देखिए फाइनेंस निफ्टी में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे सेटअप दिख रहा है। अगेन जो है फाइनेंस निफ्टी डब्ल्यू बना के जो है क्लोजिंग ली है। सो ये जो एरिया है जिसको मार्केट ने 2-3 बार अप्रोच किया, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। 19,220 के बाद आपको यहाँ पे बाई भी लेके चलना है। और अगर ये ब्रेक होता है, क्योंकि अगर इसको ब्रेक होना है तो गैप डाउन के साथ ही ब्रेक होगा, उससे ज़्यादा गैप डाउन भी हो सकता है, यानी कि 90,135 125 के नीचे हमें सेल करके चलना है। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सेटअप है। आप 2 ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लीजिए, मार्केट जिस साइड खुलेगा उस साइड आपको ट्रेड प्लान करना है। बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हो रहा है तो आपको वेट करना है पुल बैक या रिट्रेसमेंट का, उसके बाद जो है बाई शेयर करेंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों निफ्टी का। निफ्टी जिसकी एक्सपायरी कल है, सो निफ्टी के ऊपर जरूर जो है सबका फोकस होगा। यहाँ पे देखिए टोटल जो कॉल सेलर हैं वो 30 लाख के करीब हैं, पुट सेलर दोस्तों 20 लाख के करीब है। सो निफ्टी का भी डेटा डेफिनेटली ज़्यादा जो है ख़राब दिख रहा है, क्योंकि 10 लाख का जो डिफरेंस आ चुका है। फ्रेश में देखेंगे तो जो भी कुछ लॉन्ग्स थे वो कटे हैं और फ्रेश में जो शेलिंग आई है। हाईएस्ट जो ओआई दिख रहा है 90,000 पे, जिसके ऊपर ही मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हुआ 146 का। और पुट साइड में भी यहीं पे हाईएस्ट ओआई है 90,000 पे 130 और यहीं पे जो है मार्केट क्लोज हुआ है जस्ट इसी के ऊपर। 90,000 के नीचे क्लोज होने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप 97 को ब्रेक कर चुके हो, क्योंकि बहुत दूर नहीं गए हो, गैप अप के साथ वो कंप्लीट हो सकता है। इसीलिए 90,000 मेक एंड ब्रेक लेवल है कल के लिए। सो अब अगर मार्केट 90,000 के नीचे रहता है तो डेफिनेटली वो शेल भी होगा और ऊपर है तो बाई भी लेके चल सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो सम ओटीएम पे शेलिंग है, आईटीएम पे जो है फ्रेश में लॉन्ग भी दिखे हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे पुट जो है लॉन्ग हुए हैं और आईटीएम पे डेफिनेटली जो पुश सेल थे वो कवर होकर लॉन्ग भी गए हैं। तो फाइनली जो निफ्टी का डेटा दिख रहा है वो लिटिल बिट जो है वीक ही दिख रहा है और अगर 90,000 ब्रेक होकर मार्केट ट्रेड करने लगता है तो सेल के साथ ही काम करना बेहतर होगा। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का, जिसकी जो नेक्स्ट एक्सपायरी है दोस्तों वो 8 नवंबर को है। यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉल सेलर दिखाई दे रहा है वो 10,74,000 के करीब एंड 949 के करीब दोस्तों पुट सेलर है। यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट वाई दिख रहा है दोस्तों वो 1 लाख के करीब है 43,000 के ऊपर। और यहाँ पे पुट सेलर देखेंगे तो कहीं भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 42,500 42,500 पे 57,000 का जो है वाई है। इसके बाद अगर हाईएस्ट वाई देखेंगे दोस्तों तो 41,500 पे ही दिखाई दे रहा है। रेस्ट अगर पोजीशन देखेंगे तो इसमें पुट लॉन्ग हुए हैं, कॉल में शेलिंग भी हुई है। सो बैंक निफ्टी का डेटा लिटिल बिट कंफ्यूज है, बट फिर भी जो है अभी हम फिलहाल इसको जो है सेल साइड ही रखेंगे, बिकॉज मार्केट की जो प्राइस एक्शन है वो डाउन साइड ही गई है। सो जो भी इसमें डेटा दिखाई दे रहा है वो हम डाउन साइड ही लेके चलेंगे। सो ओवरऑल अल्टीमेटली फाइनली अगर हम देखते हैं मार्केट को तो यही समझ में आ रहा है कि डाउ को देख के नाइट में जो है कंफर्मेशन आ जाएगी। रेस्ट टिल टाइम तक डेटा के बेस पे मार्केट जो है यही दिखा रहा है कि मार्केट कल गिरावट दे सकता है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट जो है पॉसिबल है कि मार्केट ट्रेंडिंग साइड होगा। सो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा वेट वॉच करके काम कीजिएगा, ट्रैप मत होइएगा। एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि आपका कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैपिटल अगर आप हैं तो कल आप यहाँ पे हैं, कैपिटल नहीं है तो आप नहीं है। सो कैपिटल को बना के रखिए, सतर्क रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए और आराम से काम करते रहिए। उम्मीद करूंगा ये सेशन कल के सेशन में आपको हेल्प होगा। हेल्प है दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।